गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स एडू सर। और आज का आपका जो लेक्चर है वेक्टर्स का लेक्चर नंबर 3 होने वाला है। पिछले 2 लेक्चर्स में आप लोगों ने देखा वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद आपने दूसरे लेक्चर में देखा होगा कि आखिर हम वेक्टर को एडिशन कैसे कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं, ये आपने देख लिया। ठीक है, आज का आपका जो क्लास रहेगा वो वेक्टर को और किस किस तरीके से हम लोग जोड़ने घटाने के अलावा भी काम में ला सकते हैं इसके बारे में रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है हमारा वेक्टर्स और टॉपिक है हमारा इसका लेक्चर नंबर 3 का टॉपिक है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, चलिए क्या होता है ये देखते हैं। मान लिया जाए हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्सिस सिस्टम है एक्स वाई। ठीक है, हमने क्या किया, एक पी पॉइंट लिया आर डिस्टेंस की दूरी पर। ठीक, इसका पोजीशन वेक्टर हमने मान लिया आर है। ठीक है, लेट ओ पी इक्वल टू आर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर क्या है इसका, आर है, ओ से लेकर के पी तक का। ठीक है, अब क्या कहा जाता है कि आखिरकार, अच्छा ये मान लेते हैं कि ये इंक्लिनेशन जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर बना रहा है, तो ये आर का वैल्यू क्या होना चाहिए या आर का रिजोल्यूशन क्या होना चाहिए, ये चीज हमें जानना है। इसी को तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहां पर P से एक्स एक्सिस पर एक हॉले से परपेंडिकुलर डाल देंगे। नाम रख देते हैं इसका PM। ठीक है ना, प्रधानमंत्री कौन सा, नरेंद्र सिंह मोदी। लगता है नाम हमने गलत पढ़ा, नरेंद्र मोदी। चलिए PM हमने क्या किया, परपेंडिकुलर डाला। तो PM परपेंडिकुलर डालने के बाद हमारे पास क्या निकल करके आएगा, OM का जो वैल्यू निकल करके आएगा, ये निकल करके आएगा आर कॉस थीटा। PM का जो निकल करके आएगा वो क्या निकल करके आएगा, आर साइन थीटा। याद है पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी राइट ट्रायंगल हो, हमें एक एंगल और हाइपोटेनस मालूम हो तो एंगल साइड कॉस और अदर साइड क्या करना है, साइन लगा देना है। इसी को तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। है क्या रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, इसी को कहते हैं। बस वेक्टर्स अगर हमारे पास कोई एंगल बनाते हुए निकल रहा है तो उसका जो एक्स कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, इसी के मिक्सचर को क्या कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। और कोई नया चीज नहीं है इसमें। ठीक है, दिस मीन्स दिस ओपी कैन बी रिटन एज आर कॉस थीटा। कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में, यानी कि आई वेक्टर। फिर ये आर साइन थीटा कौन से एक्सिस में है, वाई एक्सिस में, यानी कि जे वेक्टर। इसी को हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। अगर ये 3 डायमेंशन में होता तो हमारे पास एक और कंपोनेंट आता के वाले के लिए। ठीक है, जो कौन से जेड एक्सिस को रिप्रेजेंट करता। ठीक है, तो इसमें कोई नया चीज नहीं है, आसानी से आप लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ठीक, चलिए इसके बाद बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझेंगे इस चीज को। टॉपिक है हमारा स्केलर, छी स्पेलिंग गलत हो गया, स्केलर प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, मीन्स अब क्या होने वाला है, अब 2 वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होने वाला है। मल्टीप्लिकेशन 2 तरीके से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब एक एक करके समझेंगे आखिर ये प्रोडक्ट किस तरह से होता है। ठीक है, चलिए रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर समझ जाने के बाद हम लोग चलते हैं स्केलर प्रोडक्ट पर। आखिर स्केलर प्रोडक्ट कहता क्या है, इसका कहना है कि अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है A B, ठीक,
और दोनों वेक्टर्स देखिए, ये हो गया वेक्टर ए मान लेते हैं और ये हो गया वेक्टर बी मान लेते हैं। ठीक है, दो वेक्टर है हमारे पास, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ठीक, और ये हमारा रहा क्या, ओरिजिन, और इसके बीच में मान लेते हैं एंगल थीटा। ठीक है, तो हमारे पास दो वेक्टर है, दोनों का दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे से थीटा डिग्री पर इंक्लाइंड है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट ये कहता है कि a डॉट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू कॉस थीटा। इसी को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर का मतलब आप समझ रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी से है स्केलर का मतलब, और क्रॉस प्रोडक्ट मतलब वेक्टर प्रोडक्ट उसको कहते हैं, उसका मतलब वेक्टर क्वांटिटी से है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, लेकिन चूंकि इसके बीच डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो हमको क्या फाइनल प्रोडक्ट निकाल करके देगा, ये स्केलर निकाल करके देगा। इसीलिए इसका नाम पड़ा स्केलर प्रोडक्ट या फिर डॉट प्रोडक्ट, तो हमको इसको देख करके कहते हैं। आई बात समझ में? तो ये इसी तरह से डिफाइन है कि अगर हमारे पास कोई दो वेक्टर है, दोनों वेक्टर इस तरह से हैं कि इन दोनों के बीच थीटा डिग्री इंक्लाइंड है, तो ए डॉट बी डिफाइंड है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। अब आप ही बताइए कि ये जो मैग्नीट्यूड है ये कैसा क्वांटिटी देगा, स्केलर देगा। मैग्नीट्यूड ऑफ बी है, ये क्या देगा, स्केलर देगा। कोई ना कोई तो डिजिट ही देगा, डायरेक्शन थोड़े देगा, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को तो बताता नहीं है। ठीक है, कॉस थीटा, थीटा का कोई भी वैल्यू रखेंगे वो भी क्या देगा, कोई ना कोई कांस्टेंट डिजिट देगा। मतलब ये भी स्केलर, ये भी स्केलर, ये भी स्केलर। वेक्टर का तो नामो निशान नहीं है। वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक डायरेक्शन बताने वाला होना चाहिए, कोई भी यहां पर डायरेक्शन बताने वाला नहीं है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्केलर प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या मिलता है, स्केलर। भले हम क्या लेकर के चले हों, दो वेक्टर क्वांटिटी लेकर के चले हों। ठीक है, क्लियर है? चलिए इस चीज को ध्यान रखना है, इसके डेफिनेशन को ध्यान रखना है। चलिए अब इसमें छोटी छोटी कुछ बातें समझते हैं। जैसे कि मान लिया जाए कि यहां से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, किस पर, ए पर डाल दिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, वेक्टर बी है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा, है ना। एंगल साइड क्या लेना है, कॉस लेना है, तो हम इसको लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। अगर मान लिया जाए हम ए से इस पर अगर डाल दें परपेंडिकुलर, ठीक है, ए से, तो अब बताया जाए कि इस ए के लिए, ठीक है, ए के लिए ये बेस होगा, तो इधर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसके लिए ये ए कॉस थीटा हो जाएगा और इसके लिए ये क्या हो जाएगा, बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हमारा रहा एम और एन। ठीक, चलिए फिर से एक बात और समझिए कि जैसे कि हमारे पास ये वेक्टर बी था, ये वेक्टर ए था, थीटा डिग्री पर इंक्लाइन है, यहां से हमने परपेंडिकुलर डाला, तो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग ये जो थीटा है बेस के साइड है, तो बेस वाला क्या होता है, बेस के साइड कॉस होता है, और अदर साइड क्या होता है, एंगल साइड कॉस होता है ना। एंगल साइड अभी मैंने क्या होता है, एंगल साइड को कॉस लेना है, तो बी है हाइपोटेनस के पास, 90 के सामने वाला बी हाइपोटेनस, ये हो गया एंगल साइड बी कॉस थीटा। उसी तरह से अगर हम इस पर विचार करें तो 90 के सामने वाला ये ओपी, ये हाइपोटेनस हुआ, इसका वैल्यू कितना, ए, तो एंगल साइड ये हो गया हमारे पास, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ए कॉस थीटा, ये वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक, और ये वैल्यू यहां से लेकर के यहां तक। ठीक है ना, तो ये जो हमारे पास निकल करके आया ए कॉस थीटा और बी कॉस थीटा, ये अपने आप में एक लाजवाब चीज है। ठीक है, कैसे लाजवाब चीज है, ये इस चीज को समझते हैं। ठीक है, ये जो ए कॉस थीटा आपको जो दिख रहा है, ये कहां से आया, वेक्टर ए से आया। ठीक है, यहां पर ये जो ए कॉस थीटा है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए। ए क्या किया, इस पर प्रोजेक्शन किया। ठीक है,
किस पर प्रोजेक्शन किया? वेक्टर बी पर। ठीक है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, तो ये a cos थीटा चूंकि a से निकल करके इस पर आया था, इसलिए हम लोग इसको क्या कहें? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a। किस पर आया? b पर आया, इसलिए इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। उसी तरह से अगर मैं आपसे पूछूं b cos थीटा को क्या कहा जाएगा, तो आप लोग बोलोगे सर ये प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर b है और इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a होगा। बिल्कुल सही, आप लोग सीख चुके हैं, बधाई हो। ठीक है, तो ये रहा हमारे पास छोटी छोटी कुछ बातें। तो हम क्या कर सकते हैं, इस स्केलर प्रोडक्ट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि a डॉट b है तो हम a लिखें। ठीक है, बाकी हमारे पास, अच्छा यहां पर हो गया हमारे पास a, बाकी जो b cos थीटा है, हम b cos थीटा के बदले क्या लिख सकते हैं? इनटू प्रोजेक्शन ऑफ b। क्या हो जाएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a। उसी तरह से या ऐसे लिख सकते हैं प्रोजेक्शन ऑफ a इन द डायरेक्शन ऑफ b इनटू b। ठीक है, तो हम इस तरीके से भी डॉट प्रोडक्ट को समझ सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये सब तो खैर सप्लीमेंट्री बातें हो गई। प्राइमरी आपको ये ध्यान रखना है कि a डॉट b मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बोथ वेक्टर्स a एंड b। a और b के वेक्टर के बीच का ये थीटा क्या होगा? एंगल होगा। ठीक है, इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए इतना बात समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या देखा कि चलिए a डॉट b निकल करके आ गया ए बी cos थीटा। ठीक है, अगर हमें ये एंगल चाहिए, थीटा का वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहां से cos थीटा बराबर लिख सकते हैं a डॉट b अपॉन ए बी। अच्छा, ये ए बी हमारा कैसा था? मैग्नीट्यूड वाला था। जरा इसको मैग्नीट्यूड वाला बना लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो नीचे भी क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो हम इस चीज को यूज करके क्या कर सकते हैं? इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर सपोज इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो गया, अगर एंगल 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब वेक्टर a और वेक्टर b एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हो जाएगा। क्या? 90 का मतलब तो ये होता है दोनों वेक्टर क्या हो गया? परपेंडिकुलर हो गया। और ऐसे सिचुएशन में क्या निकलेगा? cos 90 का वैल्यू, यहां थीटा की जगह 90 रखेंगे, cos 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। तो ऐसे सिचुएशन में a डॉट b अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 0 हो जाएगा। cos 90 का वैल्यू 0 होता है ना। ठीक है, और a डॉट b फाइनली निकल करके कितना आएगा? 0 निकल करके आएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गया आप लोगों को कि अगर परपेंडिकुलर का केस दिया हुआ रहेगा तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? a डॉट b इक्वल टू 0 यूज कर सकते हैं। मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? निकल करके 0 निकल करके आएगा। ठीक है, ये सब छोटी छोटी बातें आप लोग को ध्यान रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ बातें इसमें, सॉरी लिख लिया था आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट लिया था। चलिए कोई बात नहीं, बैक करके आप क्या करेंगे? 10 सेकंड पीछे जा करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मुझे ध्यान नहीं रहा इस चीज के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग सीखेंगे कि आखिर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते कैसे। ये बात तो समझ में आ गया अच्छे से कि डॉट प्रोडक्ट का मतलब होता है कि a डॉट b इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, और चूंकि यह स्केलर क्वांटिटी देता है इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। बहुत खूब, आपने इतना चीज सीख लिया, बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बहुत सारे लोग इतने जल्दी कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, ABCD भी नहीं, आपने स्केलर प्रोडक्ट सीख लिया।
चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये स्केलर प्रोडक्ट आखिर करते कैसे हैं। तो हम सबसे पहले हम जितने भी वेक्टर्स देखेंगे आगे चल करके, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, क्योंकि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स होगा, एंगल का बात आया है। और मैंने क्या कहा था, जब भी एंगल का बात होगा वेक्टर रिजोल्यूट करेगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में। वेक्टर रिजोल्यूट करेगा तो आई आएगा, जे आएगा, के आएगा, आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स। तो हमको ये पता होना चाहिए कि यूनिट वेक्टर्स का प्रोडक्ट कितना आता है। ठीक है, हम लोग शुरुआत करते हैं वहीं से। ठीक है, मान लिया जाए हमारे पास आई डॉट आई वेक्टर है, हमें इन दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे सर, डिफिनीशन तो बते भी किए हैं कि दोनों का सबसे पहले मैग्नीट्यूड ले लेंगे, उसके बाद कॉस थीटा ले लेंगे। चलिए ले लिया जाए कॉस थीटा। तो वेक्टर आई, चलिए ये हो गया एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस और ये मान लेते हैं ओरिजिन है। ठीक है, इसके अलोंग हमको मिलेगा वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के, यूनिट है तीनों का तीनों। ठीक है, अब बताइए हमारे पास दोनों वेक्टर ही आई है, पहला भी आई और दूसरा भी आई। ठीक है, दोनों वेक्टर सेम है, पहला भी आई और दूसरा भी आई, तो दोनों के बीच एंगल क्या होगा, देखिए पहला भी यही है और दूसरा भी यही है। ठीक है ना, सेम है, तो दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो हम यहां पर थीटा की जगह क्या यूज कर सकते हैं, 0 डिग्री यूज कर सकते हैं। ठीक, आई वेक्टर, आई क्या है, यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का डिफिनेशन याद होगा आप लोगों को, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है, उसी को तो यूनिट वेक्टर कहते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल करके आएगा, 1, इसका कितना आएगा 1 और cos 0 का वैल्यू 1, यानी कि फाइनली कितना निकल करके आया 1। उसी तरह से अगर हम j डॉट j की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, j का मैग्नीट्यूड इंटू j का मैग्नीट्यूड, और दोनों सेम वेक्टर है तो एंगल यहां पर भी क्या बनेगा 0 डिग्री, यानी कि ये भी निकल करके आएगा 1। तो एक रिजल्ट यहां से हमारा क्या निकल करके आया कि अगर डॉट प्रोडक्ट सेम वेक्टर्स के बीच में करेंगे तो उन सभी का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, ये एक बातें हो गई। ठीक, चलिए दूसरी बात की तरफ करते हैं। अगर मान लिया जाए आई डॉट जे हो जाए, ठीक है, आई का जे के साथ। ठीक, तो आई का मैग्नीट्यूड और जे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, आई जे के बीच में एंगल कितना बनता है 90 डिग्री का, जे और के के बीच कितना बनता है 90 का, के और आई के बीच कितना बनता है 90 का। तीनों एक दूसरे क्या होते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। नहीं, जेड एक्सिस कैसे होता है, ऐसे होता है ना बाहर की तरफ। तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ भी 90 बना रहा है और वाई के साथ भी 90 बना रहा है, सभी के साथ 90 बना रहा है। तो हमारे पास एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। एक सेकेंड, तो हम लोग कहां थे कि आई डॉट जे अगर हमको चाहिए तो आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। और सभी को पता है cos 90 का वैल्यू कितना होता है 0। 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सब चीज क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब हमको पता चला कि आई का जे के साथ करें, आई का के के साथ करें, जे का के साथ करें, या फिर के का आई के साथ करें या जे के साथ करें, किसी के साथ भी इसका वैल्यू कितना निकल करके आएगा 0। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहना है तो हम ये कह सकते हैं कि सेम यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 देता है और अदर्स के साथ क्या देता है 0 देता है। क्लियर है, इतना बात को याद रहेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मान लेते हैं हमारे पास वेक्टर ए बराबर है a1 i प्लस b1j प्लस c1 के, मान लिया जाए। और वेक्टर b जो है हमारे पास है a2i b2j एंड c2 के, मान लिया। अब करना क्या है, हमको चाहिए a डॉट b। ठीक, हमको चाहिए a डॉट b। a डॉट b निकालने के लिए
हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू रख देते हैं a1i b1j c1k डॉट, फिर क्या हो जाएगा a2i b2j c2k, वैल्यू रख दिए। अब जैसे ही डॉट प्रोडक्ट होना शुरू होगा तो इसका गुना इसके साथ, फिर इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, तो आगे में मैग्नीट्यूड गुना होगा, साथ ही साथ उसके पीछे का वेक्टर्स भी गुना होगा। तो ध्यान देंगे कि पहले जो गुना करेंगे तो i का i के साथ, ये तो वैल्यू दे देगा, i डॉट i कितना होता है 1 होता है। फिर जब इसका गुना j वाले के साथ करेंगे तो a1 b2 आएगा, लेकिन i डॉट j क्या कर देगा, इसको 0 कर देगा, अदर्स के साथ क्या होता है 0 होता है। उसी तरह से अगर तीसरे वाले में देखें तो a1 c2 तो हो जाएगा, लेकिन i डॉट के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ रिजल्ट हमको इससे ना मिला, i का i से, तो हम बाकी से गुना क्यों करें, तो हम सिर्फ गुना करेंगे वही जो हमको रिजल्ट देगा। क्या करेंगे, हम इन सभी का गुना नहीं करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे i को i से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर j का मल्टीप्लाई j के साथ कर लेंगे और k का मल्टीप्लाई k के साथ कर लेंगे, ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट में, डॉट प्रोडक्ट में हमेशा यही काम करना है। क्या निकल करके आएगा, हमें निकल करके आएगा a1 a2, देखिए इसका गुना इसके साथ, और i डॉट i का वैल्यू कितना होता है 1। फिर कितना आएगा b1 b2 प्लस b1 b2, और यहां कितना निकल करके आएगा प्लस c1 c2, ठीक है। ये हमारा रिजल्ट निकल करके आएगा a डॉट b का, ठीक है। और यहां पर हमने क्या देखा था कि अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री है तो a डॉट b का वैल्यू 0, और a डॉट b कितना निकल करके आया है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कब, अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहा तो आप लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरह से हम लोग डॉट प्रोडक्ट करते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और आप लोगों को क्लियर हो जाए। मान लिया जाए, चलिए वेक्टर a हमारे पास है 2i प्लस 3j, वेक्टर b हमारे पास है i माइनस j प्लस 4k, ठीक है। हमें चाहिए a डॉट b, ठीक है, और हमें चाहिए b डॉट a, ठीक है, दोनों चीज चाहिए, ठीक। और उसके बाद आगे देखेंगे, पहले छोटा सा क्वेश्चन समझते हैं। चलिए a डॉट b निकालते हैं, a डॉट b, तो i का गुना i के साथ, यहीं से कर लेते हैं, i का गुना i के साथ, 2 एकम 2, ठीक। j का गुना j के साथ, 3 गुना माइनस 1 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। k का गुना k के साथ, तो पहले वाले वेक्टर में k है नहीं तो 0k लिख सकते हैं, तो 0 इंटू 4 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या मिला हमारा रिजल्ट -1 आ गया। क्या -1, कोई वेक्टर क्वांटिटी लगता है -1, नहीं लगता ना, इसलिए स्केलर प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए हमको अब चाहिए b डॉट a, b को पहले ले लेते हैं i माइनस j प्लस 4k डॉट 2i प्लस 3j प्लस 0k, ठीक है। चलिए i का गुना i के साथ कितना आएगा 2, j का गुना j के साथ -3, 4 को गुना 0 के साथ 0, इसका भी वैल्यू कितना आया -1। तो एक चीज हमको पता चल गया कि ये जो a डॉट b है ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है कि नहीं। a डॉट b निकालें चाहे b डॉट a निकालें, कोई फर्क पड़ा रिजल्ट में नहीं पड़ा, ठीक है। तो नोट पॉइंट है a डॉट b इक्वल टू b डॉट a मीन्स इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। काफी डीप जा रहा है लेकिन गारंटीड है वेक्टर्स आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप लोग ये सब चीज समझ जाते हैं तो अच्छे समझ में आएगा। चलिए कुछ और एग्जांपल एक देखते हैं जिसमें कि एंगल निकालना हो, ठीक है। चलिए तो हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए हमारे पास है वेक्टर a इक्वल टू i प्लस j प्लस k,
वेक्टर बी इक्वल टू आई माइनस जे प्लस के। ठीक है, ये ए डॉट बी निकालना है तो ए डॉट बी इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, और ये आ जाएगा 1। ठीक है, ए को तो खत्म हो गया, बाकी कितना निकला 1। हमसे क्वेश्चन में पूछा इन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल कितना होगा, तो एंगल के लिए क्या था, cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। ए डॉट बी तो निकल चुका है, बचा मैग्नीट्यूड की बात। तो याद होगा आप लोगों को कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मैंने बताया था कि जितना भी यूनिट वेक्टर है उसका कोफिशिएंट देखिए। ठीक है, उसके कोफिशिएंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी की जगह 1, सी की जगह 1, कितना आ गया √3 आ गया। ठीक, और बी का वैल्यू में देखिए, बी का मैग्नीट्यूड निकालना है हमें, तो ए की जगह 1, बी की जगह -1 और सी की जगह 1, माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है, 1 1 1 1 कितना हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। ठीक है, पुट कर देते हैं वैल्यू, कितना हो गया, ए डॉट बी का वैल्यू 1, इसका वैल्यू √3, इसका वैल्यू √3, 1/3 निकल करके आया। देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 आ गया, थीटा भी निकल गया आसानी से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्केलर प्रोडक्ट को यूज करते हैं। ठीक है, नोट कर लिया गया है। तो फाइनली आप लोगों ने देखा कि वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को पढ़ाऊंगा वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर जिसे हम लोग कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, कैसे किया जाता है और किस तरह से उसको हम लोग यूज करते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस, लगभग 3-4 क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो जरूर से देखें और पढ़ाई करते रहें। ठीक है, और जोरदार पढ़ाई करें।